स्टूडेंट्स एंड माय डियर फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने के बाद कि पेफ्टा जॉब्स जो अनाउंस हुई बड़े पैमाने पे, और उनका टेस्ट सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन किन फील्ड्स को आपने टच करना है। तो आज की वीडियो में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब की जो टेस्ट कंडक्ट होगा, जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब, जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब, और उसके साथ साथ जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी। तो ये चार कैटेगरी की आज हम डिटेल में बात करेंगे, आपके साथ कंप्लीट कंटेंट भी शेयर करेंगे कि आपने किन किन टॉपिक्स को, किन किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, किन किन सोर्सेज से प्रिपेयर करना है और कैसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो ये देखें बेटा कि सबसे पहले आप देख लेते हैं कि जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब्स की जो जॉब्स अनाउंस हुई, 55 सीट्स जिसको कंडक्ट करने जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी की जो टेस्टिंग सर्विस है, वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रही है। और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है, टेंटेटिव डेट अनाउंस की जा रही है, वो 23, नोट कर लें इसको, 23 मार्च जो है ये इसका टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे इसका मैसेज है कि डियर एप्लीकेंट्स, टेंटेटिव डेट फॉर द रिटन टेस्ट इज 23 है, संडे को होगा। और आपने बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जॉब पोर्टल जो वेब पोर्टल है उस पर आपने इन टच रहना है, और वहाँ पे ही आपकी जो रोल नंबर स्लिप है अपलोड होगी। और बिल्कुल आपने जो इस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है वो HEC सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। तो हम चलते हैं अपनी फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे देखें तो जूनियर साइंटिस्ट में ये तो आपने ऑलरेडी अप्लाई भी कर चुका होगा। मैं आपको मेन पर्पस की तरफ जाता हूँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब में यहाँ पे जो एलिजिबल हैं, फॉर्म डी वाले BS या MSc फार्मास्यूटिक्स में होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी में, तो ये एलिजिबल थे। इस तरह जूनियर साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें BS या MSc इन जेनेटिक्स, ठीक है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस वाले भी कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल थे। इस तरह जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब के अंदर आपका BS या MSc ह्यूमन न्यूट्रिशन होनी चाहिए, एनिमल न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल, ठीक है, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री के हमारे एस्पिरेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल थे। तो ये एक इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। जस्ट 23 से 35 ईयर की एज लिमिट है, और 55 सीट्स आपकी जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब में अवेलेबल हैं, 55 सीट्स आपकी ड्रग टेस्टिंग लैब में अवेलेबल हैं, और 35 सीट्स जो हैं वो जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब में अवेलेबल थी। तो इसकी लास्ट डेट अप्लाई की गुजर चुकी है, तो अभी टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज करने के बाद, कॉन्टैक्ट करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके स्टूडेंट्स, कुछ आपको टिप्स भी बताएंगे। इसके साथ साथ जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी की भी 25 सीट्स अवेलेबल थी, जिसमें आपकी MSc फूड माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल थे। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट की पॉसिबिलिटी है, जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सर हमारी स्पेशलाइजेशन से टेस्ट बनाया जाएगा या हमें डिफरेंट, जिस तरह यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब का टेस्ट होगा, और इसमें आपके फॉर्म डी वाले भी हैं, और उसके साथ साथ MSc फार्मास्यूटिक्स वाले भी हैं, फार्माकोलॉजी वाले भी होंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पेफ्टा की जानिब से या टेस्टिंग सर्विस की जानिब से कहीं भी पैटर्न नहीं बताया गया कि हमारा टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्पेशलाइजेशन से ही पूरा पेपर होगा, 100 MCQ होंगी या मिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू दी माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो टेस्ट होगा ये एक ही टाइप का टेस्ट होगा, और यहाँ पे आपका जनरल टाइप का टेस्ट होगा, डिफरेंट ब्रांचेस को टच किया जाएगा, ये नोट कर लें। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इन्हीं को फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें और प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। ड्रग टेस्टिंग लैब, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रग टेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं, जो कि एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, ये आपने प्रिपेयर करनी है। जो हमारे फार्मासिस्ट हमें सुन रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे तरीके से देखें, UV विजिबल, IR, NMR, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी में आपकी HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका टेस्टिंग टेक्निक्स,
ये आपका एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी यहाँ से 30 से 35 MCQ यहाँ से ली जाएँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह ट्रिट्रीमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशंस हैं, एसिड बेस, रिडॉक्स, कम्प्लेक्सोमेट्रिक, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जिसमें पोटेंशियोमीट्री आती है, कंडक्टोमीट्री है, तो ये आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, लाइक ड्रग डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट, बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, उनके ड्रग एक्शन मैकेनिज्म, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें आपके मेडिसिनल एजेंट्स हैं, एनाल्जेसिस क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं या ड्रग्स हैं, उनकी टाइप्स, उनके एक्शंस, उनके जो है ना ये सारे इफ़ेक्ट्स भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स, ये भी पूछा जा सकता है, उनकी फंक्शनैलिटीज़, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्टिविटी, तो ये सारे का सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ कि ये वाला जो आपका है ड्रग टेस्टिंग लैब में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, 1 घंटे की वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक टू द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ड्रग टेस्टिंग टेक्निक्स, ड्रग्स की टाइप्स, उनके एक्शंस, उसके साथ साथ ड्रग डिसोल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, जिस तरह गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, COD, इसके साथ साथ जो वैलिडेशन मेथड्स हैं उस पर डिटेल में हम लेक्चर बना चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो हमारे फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉलोअर्स जरूर इस वीडियो को देखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लेबॉर्ट्री टेक्निक से आ जाता है। लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट से जनरल जो आपकी लैब्स में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, लाइक आपकी मेंटेनेंस pH मीटर है, इसके साथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता है। सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक, सॉलिड सैंपल है, लिक्विड सैंपल है, गैस सैंपल है, तो आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है। और कुछ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स SOPs क्या होती हैं, उनमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, लाइक कैलिब्रेशन है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं इसी वीडियो में। वैलिडेशन मेथड्स, ड्रग टेस्टिंग एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, तो ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी आपने कवर करना है, जिसमें आपका ड्रग्स, उसकी टाइप्स, GLP क्या होता है, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस क्या होती हैं, GMP क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका प्रोसीजर, कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती हैं, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड, जिस तरह USP है, यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल या फार्माकोपिया, इस तरह यहाँ पे यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ये स्टैंडर्ड्स हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, FDA, ICH, डॉक्यूमेंटेशंस, कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें यहाँ इस चैप्टर में आती हैं। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग टेक्निक्स, रिजल्ट्स इवैल्यूएशन के हवाले से, यानी कि आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है एक रिसर्चर के लिए, लैब्स के अंदर जो किया जा रहा होता है। डाटा एनालिसिस, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें मीन, मॉड, मीडियन, T टेस्ट है, उसके साथ साथ आपका अनोवा है, ये वो टेस्ट हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ये परफॉर्म की जा रही होती हैं रिजल्ट्स इवैल्यूएशन में। कुछ कैलकुलेशंस भी, सोल्यूशन, जब आप सोल्यूशन बना रहे होते हैं, सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, डाइल्यूशंस, परसेंट सोल्यूशंस, ठीक है, ये सारे के सारे ये कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट एरर एनालिसिस, लाइक एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, तो ये भी आपने देख लेनी है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर भी कर चुके हैं। वैसे जनरल लेबॉर्ट्री नॉलेज में आपने देखना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पढ़ लेना है, केमिकल हैंडलिंग कैसे होती है, वेस्ट डिस्पोजल, एमरजेंसी प्रोसीजर्स को भी देख लें। ये वो चीज़ें हैं जो लेबॉर्ट्री से रिलेटेड हैं, लैब से रिलेटेड हैं, यही चीज़ें आपकी जनरल टाइप में पूछी जाएंगी। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देता हूँ और कुछ बुक्स भी बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप जो है ना वो जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फार्मासिस्ट, तो ये जो बुक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बाय द डेविड जी वाटसन, आप इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको डाउनलोड भी कर लें। और इसमें ऑल दी प्रोसीजर गिवन है, आपकी बेसिक टेक्निक्स, आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग सोल्यूशन है, डिसोल्यूशन है, उनके प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, तो ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन दिस चैप्टर। तो आपको ये जस्ट ये बुक भी रीड कर लें, इसके मेन पॉइंट्स, तो आपका ये जो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। इसके साथ साथ GD क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आपने इसकी MCQ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। टेक्स्ट बुक वेबसाइट है, टेक्स्ट बुक लैब नॉलेज, ये आप टॉपिक लिखेंगे, टाइटल देंगे टेक्स्ट बुक लैब नॉलेज MCQ के हवाले से, तो MCQ सामने आ जाएंगी, तो आपने वहां से MCQ की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। समटाइम इस तरह होता है
कि टेस्ट बनाते वक्त वो एमसीक्यू को कॉपी कर रहे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब के अंदर। इसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं कि इसमें एलिजिबल हैं, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स भी एलिजिबल थे और एग्रीकल्चर, कुछ फूड से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो चैप्टर्स आपको कवर करने पड़े। एक तो आपको सॉइल साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉइल केमिस्ट्री क्या होती है, पीएच लेवल, न्यूट्रेंट कंटेंट, सॉइल की फर्टिलिटी, जिसमें आपका न्यूट्रेंट साइकिल है, सॉइल अमेंडमेंट, फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस हैं, सॉइल टेस्टिंग मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। सॉइल टेस्टिंग मेथड्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो टॉपिक है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, एनालिसिस ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स इसमें आ जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, प्लांट न्यूट्रिशन, ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिब्रिलेंस, साइटोकाइनेंस, इसका भी थोड़ा बहुत टच हो सकता है। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से इन टॉपिक्स को आप ज़रूर प्रिपेयर करें। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायो कंट्रोल एजेंट्स, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको भी पढ़िएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं एनालिसिस के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रो केमिकल टेक्निक्स, स्टिट्रीमेट्रिक एनालिसिस, तो ये भी आपने पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो इसमें आपके लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट की प्रॉपर आपको गाइडेंस होनी चाहिए, और सैंपल प्रिपरेशन कैसे होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, डाटा मैनेज आपने कैसे करना है, रिजल्ट्स की वैल्यूएशन। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, टिश्यू कल्चर क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती हैं, तो ये भी आपने पढ़ लेना है इसको। और इसके साथ साथ ये तो कॉमन लैब्स के अंदर ये तो कॉमन चैप्टर है, चाहे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ड्रग टेस्टिंग लैब जूनियर साइंटिस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब है, या जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब है, या जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी है, तो दिस इज द कॉमन चैप्टर्स है जो आपकी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, कि आपकी सैंपल प्रिपरेशन से लेकर और एंड तक रिजल्ट्स इवैल्यूएशन तक जितना आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो जो मेथड यूज़ करते हैं और रिजल्ट्स की वैल्यूएशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड दी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इनको कहा जाता है। तो ये एग्रीकल्चर रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशंस इसमें आ जाती है, और बाकी ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिजल्ट्स वैल्यूएशन के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग बेटा जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी हैं, वो अपने एनालिटिकल पोर्शन के साथ साथ जो मैंने पोर्शन आपको बताए हैं, आप इन पोर्शन को ज़रूर एक दफ़ा टच करें। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वेबसाइट पे जाके इन्हीं टॉपिक्स को आप सर्च करें और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते जाएं। तो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय रमज़ान रफ़ीक शौकत अली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ऑल द बेसिक टर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आपके इसी बुक में आ जाएंगे। तो आप इस बुक को आप जो है ना वो रीड आउट कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करें, या आपको बुक मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। इसके साथ साथ सॉइल साइंस बुक बाय काजी सुलेमान मेमन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सॉइल साइंस, तो ये भी इसी बुक में सिंपल वे में लिखे हुए हैं। तो ये 2 बुक्स हैं, आप इन दोनों बुक्स को ज़रूर कंटेंट को रीड कीजिएगा। और आप इसकी टेस्ट बुक जो वेबसाइट है वहाँ पे लैब्स नॉलेज एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वहाँ से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड कैटेगरी हमारी है जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब। तो यहाँ पे भी हमारे एनालिटिकल के स्टूडेंट्स, फूड न्यूट्रिशन वाले सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल थे। तो बेटा आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इसमें एक तो आपका जनरल चैप्टर जो है फूड केमिस्ट्री का है, जिसमें आपकी ऑल द बेसिक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनकी स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस और इनके रोल फूड सिस्टम के अंदर, इनकी कैलोरीज, ये आपने ज़रूर देखनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लीजिएगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल स्पाइलेज है, और फिर उसके साथ साथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटेशन प्रोसेस, डिटेक्शन मेथड्स, ये भी आपने देख लेने हैं। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसमें आपके हैजर्डस एनालिसिस, HACCP प्रिंसिपल्स, फूड लॉज एंड रेगुलेशन, जो आपकी फूड अथॉरिटीज़ हैं, फूड अथॉरिटीज़, और उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड से रिलेटेड, लाइक मिल्क है, उसके साथ साथ हनी है,
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एनालिटिकल टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको डिटेल में देखें क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत कॉमन है फॉर ऑल एनालिसिस के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में आपके लेबोरेटरी का इक्विपमेंट, वही सेम चैप्टर, ये वाला चैप्टर भी आपका कॉमन है, ये वाला चैप्टर भी आपका हर जॉब के लिए कॉमन चैप्टर है, ये वाला चैप्टर भी आपका लेबोरेटरी से रिलेटेड, ये भी आपका आ सकता है कॉमन चैप्टर है। और इसके साथ साथ जो आपकी गुड प्रैक्टिस लेबोरेटरी, ये वाला चैप्टर रेगुलेटरी अफेयर्स एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP, तो ये भी आपका चैप्टर जो है ये कॉमन चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए मैंने कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट ओवरव्यू मैंने शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ प्रिपरेशन टिप्स, आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, फूड केमिस्ट्री, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स, इन चैप्टर्स को तो आप मस्ट देखें। और टेक्स्ट बुक फूड टेक्नोलॉजी MCQ, यहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें आपके जनरल माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर जिसमें आपकी हिस्ट्री, माइक्रोस्कोपी क्या होती है, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्यूनोलॉजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नहीं तो फिर आपको इसी फाइल का जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लें। इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये देख लीजिएगा। लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड सेफ्टी और प्रिपरेशन टिप्स इसमें यहाँ पे देखें तो आपने माइक्रोबायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को और लेबोरेटरी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से देख लेना है। इसमें जो MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो आपकी सैन फाउंड्री माइक्रोबायोलॉजी MCQ, ये टॉपिक आप, ये MCQ की वेबसाइट है सैन फाउंड्री, यहाँ से प्रैक्टिस करें। बायजोस की माइक्रोबायोलॉजी जो MCQ गिवन है वहाँ से भी आप इसको प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट जो है यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपके पास ओनली एंड ओनली जो है वो आपके पास 6 से 7 दिन है। अगर एक्सपेक्टेड टेस्ट है 23 मार्च को, तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें। कोर्स आउटलाइन को, मोटी मोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एकदम ओवरव्यू ले लें और MCQ की बार बार प्रैक्टिस कर लें। MCQ की आपने इन टॉपिक्स की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। होप्स हो के ज़्यादातर MCQ आपकी वेबसाइट से उठाई जाती हैं, तो इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म द बेस्ट। तो ये आज की गाइडलाइंस थी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों के साथ इसको फॉरवर्ड भी करें।